हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर को जिसे बोर्ड एग्जाम में एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स मींस सांख्यिकी। आज हम इस चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, यदि आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमारे पास जो आते हैं 3 चीजें हैं। वो है आपके पास मीन, मीडियन और मॉड मीन्स माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम इनके सूत्रों को जान लेते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्यिका के सूत्र क्या होते हैं और बहुलक क्या होते हैं। पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं, फिर हम इस पे सवाल पूछ लेंगे। तो सबसे पहले आता है माध्य। माध्य जो होता है इसको हम कहते हैं मीन। मीन मीन्स औसत भी है, इसको कहीं कहीं औसत भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो माध्य इसका जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास आंकड़े होंगे अवर्गीकृत मीन्स आंकड़े हमको डिटेल ऐसे दे रखे हैं, मीन्स क्लास इंटरवल में नहीं है, वर्ग अंतराल के फॉर्म में आंकड़े नहीं दिए हैं, तब जाके जो उसका फॉर्मूला बनेगा माध्य का, वो बनेगा क्या, आंकड़ों का कुल योग मीन्स जो डाटा आपको गिवन है उनका कुल योग। तो आंकड़ों का कुल योग बटे क्या हो जाएगा, आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया माध्य का सूत्र। कब, जब आंकड़े, जब कैसे हो, आंकड़े अवर्गीकृत हो, आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े आपके पास गिवन है, ठीक है जी। तो पहले तो हमारे पास ये होंगे माध्य का, जब आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत है। अगर आंकड़े वर्गीकृत है मीन्स क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो, वर्ग अंतराल की फॉर्म में हो, तब जाके हमारे पास माध्य का सूत्र क्या बनेगा। तब माध्य का सूत्र बनता है सिग्मा एफ इंटू एक्स ओवर सिग्मा एफ। क्लियर। ये एफ क्या है, अगर हम कहें एफ क्या है, यहाँ पर एफ है फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, और समेशन एफ सिग्मा एफ जिसे कह रहे हैं हम, सिग्मा क्या है, बारंबारताओं का योग। ये हो गया आपके पास बारंबारताओं का योग। और एक्स क्या हुआ इसमें देखिएगा, ठीक है जी, ये हो गया बारंबारताओं का योग। और एक्स क्या हो गया, एक्स होगी पदों की संख्या। इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको हम निकालेंगे वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करके आधा मीन्स, अगर हम कहें इसकी लोअर लिमिट है एल और हायर लिमिट है एच, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, नहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का मान मिल जाएगा। क्लियर है। कहीं कहीं पर सिग्मा एफ को एन भी लिखा जाता है, एन मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माध्य का सूत्र हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का सूत्र हमारे पास है जिसको हम मीडियन भी कहते हैं। वो मीडियन का सूत्र क्या है हमारे पास, वो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। यहां पर एल क्या है, एल यहां पर है जो आपका माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन कह सकते हैं आप। तो माध्यक वर्ग की क्या निम्न सीमा, ये हमारे पास आ गया, ठीक। और एन बाई टू माने फ्रीक्वेंसी के सम का आधा। एन बाई टू मीन्स पदों की जो संख्या है, टोटल संख्या है उनका, पदों का कुल संख्या का योग, या कह लीजिए पदों का कुल योग बटे 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। पदों का कुल योग बटे 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एन बाई टू का मान। सी एफ क्या है, माने संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, पहले वाले वर्ग की क्या संचयी बारंबारता है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो ये सीएफ होगी। और एफ आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, इट इज द रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल की माप जिसे हम कह सकते हैं एच। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास माध्य हो गया, हमारे पास माध्यिका हो गई। अब हम जानते हैं बहुलक का सूत्र। अच्छा, अब बहुलक क्या होता है, बहुलक जो आंकड़े हमें दिए होते हैं, तो जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो उसका बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। अगर इसमें भी वही, अगर आपके पास आंकड़े अवर्गीकृत दे रखे हैं, क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिए हैं और ऐसे ही आंकड़े आपको दे रखे हैं, तो आप पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो जिस आंकड़े की मीन्स जिस डिजिट की, जिस अंक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा।
क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसका सूत्र पर। बहुलक का सूत्र क्या हुआ? तो बहुलक का जो सूत्र हमारे पास होता है वही L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहां पर F1 क्या हो गया भाई? F1 हो गया हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक। और दूसरा क्या है? F0 क्या है? बहुलक वर्ग से पहले, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो गया? F2 F1 के बाद आता है, तो ये बहुलक वर्ग से बाद वाले बहुलक वर्ग, ये ठीक पहले वाला है, ये ठीक बाद वाला, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बारंबारता। और H क्या है? H मैंने जैसे कहा ये क्या हो गया? ये वर्ग अंतराल की माप हो गई, या इसको हम परिसर भी कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप, इसको हम परिसर भी कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं लोअर हायर लिमिट से लोअर लिमिट को। मीन्स अगर हायर लिमिट H है, लोअर लिमिट L है, तो हम उससे इसको घटा देते हैं। मतलब हायर लिमिट से लोअर लिमिट को हम घटा लेते हैं, जो घटा के आएगा वो उस पर क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल की माप हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये 3 चीज हमारे पास है जिनका की हमारे इस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में क्या है? यूज है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, और इन जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इनका हम इसके अंदर यूज करना सीखेंगे। तो आइएगा क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेते हैं हम 1 नंबर वाले प्रश्न को, उसके बाद लेंगे हम 6 नंबर वाले प्रश्नों को। तो 1 नंबर में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 1 नंबर में उन प्रश्नों को पूछा जाता है जो कि एक वन लाइनर प्रश्न होते हैं। जैसे बहुलक की परिभाषा पूछ लिया आपसे, या आंकड़े दे दिया उसमें पूछ लिया कि बहुलक बताइए कि आंकड़ों का बहुलक क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध बताइए। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है? तो उसका संबंध है, ये पूछा जाता है अक्सर 1 नंबर के लिए। तो बहुलक वर्ग होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा गया माध्य। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मीन्स मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या M माने मीन। ये फॉर्मूला आपका 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। या फिर आपको दे दिया उसमें कि आंकड़े दे दिए और संचय बारंबारता दे दी साथ में, और पूछा जा रहा है कि इसमें ये संचय बारंबारता में एक पॉइंट मिस कर दिया और उसको फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो इस ढंग से इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी ढंग से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें एक संचय बारंबारता क्या होगी? मिस हो रही। तो देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या है कि आपको पूछा जा रहा है कि एक टेबल आपको दे रखी है इसमें, जिसमें आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता दी भी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बारंबारता में एक टर्म मिस है और संचय बारंबारता में भी एक टर्म मिस है। तो इसमें पूछा जा रहा है x और y के मान ज्ञात करिएगा। तो अब आइए जरा बोर्ड पे जरा देखिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है इस रूप में। तो इसमें पूछा जा रहा है x और y के मान। तो x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? जरा देखिएगा। ये होगी बारंबारता, तो संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? ये बारंबारता पहली बार सेम लिखी जाती है। फिर सेकंड बारंबारता में क्या करते हैं हम? जो सेकंड बारंबारता, अगर आपको संचय बारंबारता निकालनी है सेकंड, तो उसमें क्या करते हैं हम? जो सेकंड नंबर की बारंबारता है उसमें इसको जोड़ देते हैं। मैंने उसका इनका जोड़ने का क्रम क्या है? ये है, ये सब जोड़ते हैं ये, और जुड़ करके फिर अगला टर्म मिलता है। जैसे 5 का तो 5 है, 5 से फिर x जुड़ा तो क्या आ गया? ये आना चाहिए। ये ढंग से 15 में 20 जुड़ा था, फिर क्या आना चाहिए? ये वाला टर्म आना चाहिए। ऐसा y में ये 15 जुड़ा तो क्या आना चाहिए? ये टर्म आना चाहिए। क्लियर? तो अब जरा देखिएगा, अगर ये 5 है, 5 में हम क्या जोड़ दें कि 15 आ जाए। 5 में हम क्या जोड़ दें कि 15 आ जाए? तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि x क्या हो गया। तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे? 15 आ जाए। तो 15 से 5 को घटा दीजिए ना, हमें मिल जाएगा 15 माइनस 5 कितना? 10। तो x की जगह क्या होना चाहिए? 10। जब 5 में हम 10 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 में हमने क्या जोड़ा? 20। तो 15 में 20 जोड़ा तो क्या मिल गया हमें? y का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया 15 प्लस 20 कितना आ गया? ये हो गया 35। उस 35 से फिर 15 जोड़िए क्या आ जाएगा? 50। तो साथ साथ आप उत्तर भी वेरीफाई करते रहिएगा। तो इस ढंग से ये 1 नंबर का सवाल बनेगा। आगे आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा उसको। तो स्टूडेंट्स तो ये ढंग से 1 नंबर क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। टू द फॉर्मूला, जैसे बहुलक पूछ लिया, या आपसे ये ढंग से संचय बारंबारता, जो मिसिंग संचय बारंबारता वो पूछ लिया, या फिर आपसे माध्यिका और बहुलक में संबंध पूछ लिया, तो ये आपसे पूछा जाता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है वो है 6 नंबर का प्रश्न, जो कि अक्सर कर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आपको 30वें नंबर पे या 29वें नंबर पे पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो हम उन क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है, समस्त बारंबारताओं का योग 50 है, तो बारंबारताओं की गणना करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर था। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिएगा क्वेश्चन ये हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है जो मिसिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी है F1 और F2 को पूछा जा रहा है। आपको दिया गया है, इसका माध्य दिया गया है 62.8। तो हमें जो प्रश्नानुसार दे रखा है वो क्या दे रखा है प्रश्नानुसार कि माध्य हमें दिया हुआ है 62.8, ये हमें गिवन है। तो अब आपको माध्य दिया हुआ है तो हमें सूत्र लगाना है माध्य का। माध्य का सूत्र क्या होता है पहले आपको मालूम होना चाहिए। माध्य का सूत्र होता है हमारे पास क्या, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, ये हमारे पास है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास f सिग्मा f वो हमें दे रखा 50 और f बारंबारता दे रखी है और क्या रही है x। तो हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ, माने उच्च सीमा और निम्न सीमा का क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा x के मान मिल जाएंगे। तो अगर देखिएगा हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है इसमें, तो अब हमने क्या निकालना है इसका पदों की संख्या मीन्स x का मान निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले, जैसे मैंने भी कहा उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिए। 20 और 0 को जोड़ा तो कितना हो गया 20, 20 का आधा कितना हो गया 10, फिर 20 और 40 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना हो गया 30। ठीक है जी, तो जोड़ के कितना है 30। अब इस रंग से हम आगे करेंगे, 40 और 60 को जोड़िए कितना हो 100, 100 का आधा कितना हो गया 50। आप इसमें देखिएगा सब में अंतर क्या है, वर्ग अंतराल जैसे गिवन है हमें, इन सब में कितने का डिफरेंस है, नहीं इनका परिसर कितना है, सब में 20-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 से 80, 80 100, 100 से 120, सब में 20-20 का अंतर है। तो हमारा जो पदों की संख्या जो मिलेगी x का जो मान होगा उसमें भी 20-20 का अंतर होना चाहिए। तो इसलिए ये पहला हमने निकाला 10, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में फिर 20 जोड़ा 50, फिर 50 में 20 जोड़ेगा कितना हो गया 70, 70 में फिर 20 जोड़ेगा कितना हो गया 90, फिर 20 जोड़ेगा कितना हो गया 110। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका समय बचेगा इसमें, नहीं तो आप अगर इसको ऐसे जोड़ते रहे निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़ करके आधा करते रहे तो समय ज्यादा लगेगा। तो खाली हम पहला निकालते हैं, देख लीजिए इसमें अंतर समान है, तब हम इसमें जोड़ करके नेक्स्ट स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या निकल के आएगा, ये हमें मिल गया पदों की संख्या। ठीक है जी, अब हम इसमें देखिएगा, अब हम सवाल पे आते हैं। वो क्या है, वो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स, जो फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा एफ एक्स मीन्स एफ इंटू एक्स। तो अब हमने निकालना है इसका f इंटू एक्स। तो देखिएगा f इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 10, इन दोनों की क्या करेंगे हम गुणा, तो 5 गुणा 10 कितना हो गया 50। ऐसे f1 की गुणा किससे करेंगे 30 से, तो क्या हो गया 30 f1, फिर 50 और 10 की गुणा करेंगे कितना हो गया, ये मिल गया हमें 500। फिर 70 और f2 की गुणा करेंगे हम कितने मिल गया हमें 70 f2, फिर 90 और 60 गुणा करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 7 63 630। और ऐसे ही गुणा करेंगे हम तो 0 का 0, 11 8 88, तो 880 में मिल गया। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया f इंटू एक्स। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स की बात हो रही है, तो सिग्मा एफ एक्स माने इन सबको हमने क्या करना है जोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ f1 है या f2 है, तो इनको नहीं जोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। बाकी सिंपल सब क्या है डिजिट, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है और ये भी डिजिट है, तो इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा जैसे 0, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 0, ये 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 6 15 और 5 कितना हो गया 20। तो 2060 प्लस, अब जोड़िए इसको क्या 30 f1 प्लस ये क्या हो गया 70 f2। ये हमने क्या निकाल दिया सिग्मा fx का मान निकाल दिया। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा हमारे पास ये देखा, ये ऑलरेडी योग दे रखा हमें 50, ये हमें ऑलरेडी गिवन है 50। अब देखिएगा इसको निकालेंगे हम, अब इनको जोड़िएगा, जोड़िए तो कितना हुआ, ये 50 किसके बराबर होगा 5 प्लस 10, जैसे हमने इसको जोड़ा ऐसे इसको जोड़िए 5 और 10 15, 15 और 7 22 और 8 30, 30 प्लस क्या f1 प्लस f2। ये चीज क्लियर हो रही है। तो ई ढंग से हमने क्या करा, इन सबको जोड़ भी दिया। इससे क्या लाभ हुआ हमें, इससे लाभ हुआ हमें यहाँ से कि हम यहाँ से f1 प्लस f2 का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ये टेबल हमने बना ली, पहले इतना आप टेबल में कर लेंगे, टेबल बना लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इतना हमने कर लिया, ये आपको करना है इतना, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन में। अब आप देखिए ये किसके बराबर है 50 के बराबर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या सारणी से, ये टेबल हमारे पास, इस सारणी से हमें कुछ क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस सारणी से मिल रहा है कि 30 प्लस f1 प्लस f2 बराबर कितने हैं, बराबर है 50 के। तो यहां से हम f1 प्लस f2 का मान निकाल सकते हैं, क्या हो गया 50 माइनस 30 कितना आ गया 20। तो f1 प्लस f2 का मान हमने निकाल दिया 20। ये हमारे पास क्या हो गई पहली
समीकरण हो गई। अब हमें क्या निकालना है? अब सीधा सूत्र पे आइए जो हमें दिया हुआ है। सूत्र क्या है हमारे पास माध्य का? सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। तो माध्य हमें दिया था प्रश्न में कितना? 62.8। तो मान रख लीजिए 62.8। सिग्मा fx का मान अभी निकालें आप, कितना निकालेंगे? ये वाला क्या है? 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 बटे कितना? बटे सिग्मा f। सिग्मा f का मान कितना निकाले हैं अभी? वो हो गया आपके पास 50। एक क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे तो 50 गुणा किससे होगी? 62.8 से। तो गुणा करिए 85 इससे, तो 0 का 0 लिख दीजिए पहले। 50 का 0 लिख दिया हमने। अब क्या बचा? खाली 5 गुणा करिए 5 अटे 40 का 0 हासिल 4, फिर 5 दूनी 10 और 4, 14 का 4 हासिल 1, फिर 5 दूनी 30 और 1 31। अब एक अंक बाद लगा लीजिए दशमलव। तो 3140 बराबर किसके? 2060 प्लस किसके? 30 f1 प्लस 70 f2। अब 2060 को दाएं से बाएं लेके आइए। 31 40 3040 माइनस 2060 बराबर 30 f1 प्लस 70 f2। तो घटा लीजिए इसे, कितना आया? 0 का 0 और 14 में से 6 गया, यहाँ बच गया हमारे पास 8। यहाँ पर क्या हो गया? फिर 0 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1। 1080 बराबर किसके? बराबर हो गया हमारे पास 30 f1 प्लस 70 f2। ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 2। देखिए 6 नंबर का सवाल है, लेंथी क्वेश्चन तो होगा, इसलिए इनको प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। तो ये हो गया साहब। अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनको सॉल्व करके हमने f1 और f2 के मान निकालने हैं। तो देखिएगा इसको। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। क्या है? f1 प्लस f2 बराबर कितना? 20। और सेकंड इक्वेशन हमने जो निकाली यहाँ पर क्या है? 30 f1 प्लस 70 f2 बराबर कितना? 1080। ये समीकरण 1 थी हमारे पास, ये समीकरण 2 थी। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये मेन है। अगर समीकरण सॉल्व करना हम सीख गए तो आराम से हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। अभी देखो आपके पास जो थर्ड चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके? या तो इसके पहले गुणांक समान कर लीजिए। यहाँ से 2 तरीके हमारे पास, या तो गुणांक समान कर लीजिए, चाहे f1 करिए चाहे f2 का गुणांक समान करिए, या फिर दूसरा है प्रतिस्थापन। यहाँ से f1 का मान निकाल के इसे पुट अप कर लीजिए, तब सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको उचित लगे उनसे आप कर सकते हैं। इजी वे में क्या है? इसमें इजी वे में यह है कि हम इनके गुणांक समान कर लेते हैं। तो गुणांक समान करने के लिए हमने क्या किया कि समीकरण 1 में किससे गुणा कर दिया हमने, क्योंकि सब चिन्ह समान है तो हम किसी को भी हम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 हमने किससे गुणा कर दिया? 70 से गुणा कर दिया। 70 से गुणा करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, खाली एक साइड नहीं करेंगे आप, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर? 70 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में हमने जब 70 से गुणा कर दी तो हमें क्या मिल गया? 70 f1 प्लस 70 f2 बराबर 0 का 0 0 का 0 7 दूनी 14 1400। ये ठीक है जी। और सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास? यह 30 f1 प्लस 70 f2 बराबर 1080। घटा दीजिए, घटाने पर बोला है तो घटाने पर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 70 f2 वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? 70 में से 30 गया 40 40 f1 बराबर क्या मिला? घटा करके देखिएगा, 0 का 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 3 320। 40 बराबर 40 f1 बराबर 320। तो f1 यहां से निकाल सकते हैं क्या? 320 बटे 40, 0 से 0 कटा, 4 से कटाइए 8 बार। तो f1 का मान हमने कितना निकाल दिया? 8। क्लियर हो गया। अब इस f1 का मान कहां रखेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में। अब f1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? f1 प्लस f2 बराबर 20। तो f1 की जगह हमने रख दिया 8 प्लस f2 कितना हो गया? 20 के बराबर। तो यहां से f2 का मान निकाल सकते हैं। क्या हो गया? 20 माइनस 8 कितना आ गया? 20 में से 8 गया 12। तो f2 का हमने मान निकाल दिया 12। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि f1 f2 का मान बता दीजिए। तो f1 हमारा आंसर कितना आया? f1 आ गया 8 और f2 आ गया हमारे पास 12। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। एक दो बार और आप जब करेंगे इसको, वीडियो को देखेंगे, देख करके दोबारा आप सवाल को बनाएंगे तो आपको और इजी आपको हो जाएगा। इसी ढंग का एक सवाल और लेते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन और अच्छा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है।
माध्य जेब खर्च यदि 18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको एक टेबल दे रखी है, देखिएगा इस टेबल में दैनिक जेब बढ़ता दिखा रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 रुपए में है यो। और बच्चों की संख्या दिखा रखी 7, 6, 9, 13, f 5, 4। तो उसमें लुप्त बारंबारता है f जो कि लुप्त है, मीन्स मिसिंग है, इसका मान निकालना है आपको। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम इसको। तो सवाल पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर था अभी। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, दैनिक जेब खर्च भत्ता आपको दिया हुआ है, बच्चों की संख्या आपको दी गई है और आपको दिया गया है इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना है? 18 रुपए। तो इसका जो दैनिक माध्य है आपके पास उसको हम लिख देते हैं। तो इससे एक आइडिया आपको मिल गया। देखिए माध्य दे रखा 18, तो क्या लगाएंगे हम, क्या निकालना है हमने, कौन सूत्र लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है जब माध्य का मान दे रखा तो माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र मैंने अभी बताया आपको, क्या है? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मैंने बारंबारताओं का योग निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे तो इनको जरा जोड़िएगा। 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो 44 तो ये हमारे पास अंक हो गए और क्या रह गया इसमें, वो हो गया एफ। ठीक, अब हमने सिग्मा एफ का मान निकाल दिया। अब क्या रहेगा, एफ इंटू एक्स निकालना। तो एफ इंटू एक्स के लिए पहले एक्स तो मालूम होना चाहिए। एक्स का मान निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर लीजिए। तो ये हमारे पास होगी लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करिए। तो जोड़ेंगे इसको तो क्या जोड़ेंगे, कितना है 13 11 24, 24 का आधा कितना होगा हमारे पास 12। अब देखिए इनमें वर्ग अंतराल के जो माप है परिसर है वो कितने का है, सब में अंतर कितने का है? तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 सब में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? ये हमें अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो इन सब में 2 2 जोड़ते हुए चलिएगा 12। तो उससे क्या होगा, हमें नेक्स्ट स्टेप मिलते जाएंगे। तो जोड़िएगा 12 में 2 जोड़ा क्या मिला हमें, ये मिल गया 14, फिर 2 जोड़ा 16, फिर 2 जोड़ा क्या हो गया 18, फिर 2 जोड़िएगा तो क्या मिला 18 को 20, फिर 2 जोड़ेगा ये 22, फिर 2 जोड़ेगा ये 24 में मिल गया। तो इन आंसर में क्या निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है इसके अंदर एफ इंटू एक्स का मान। तो एफ इंटू एक्स क्या हुआ, तो देखिएगा इन दोनों की गुणा करके एफ इंटू एक्स। हमारे पास ये क्या बच्चों की संख्या, ये है एफ और ये हो गया एक्स, इनकी गुणा करिए देखिएगा। तो 12 से कितना हो गया 84, 84 कितना हुआ 84, 16 में कितना हो गया 144, 18 गुणा 13 देखिए 18 तिया 54 का 4 हासिल 5, 18 का 18 और 5 23, फिर 20 गुणा एफ, इसको 20 एफ लिख दीजिए। तो 22 में कितना हुआ 110, तो 24 कितना हो गया 96। अब इनको जोड़ने का है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें निकाल चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स कैसा होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कैसे हम इसको, इसमें देखिएगा एक टर्म ऐसा जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल टर्म भी है एफ, तो उसको छोड़ दीजिए बाकी को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा कितना मिला, तो देखिएगा 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 कितना हो गया हमारे पास 22 हो गया, 22 का 2 हासिल हो गया। तो 8 और 2 10 और 18, 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 35 का 5 हो गया, हासिल कितना हुआ 3। तो देखिए 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, तो 752 हमें मिल गया प्लस क्या 20 एफ। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है जी। तो इस हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स का सम कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 20 को भी जोड़ देते हैं, वो इस चीज का ध्यान ही नहीं देते कि 20 के साथ एफ भी लगा हुआ है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। तो 20 एफ अलग टर्म है, ठीक। तो इस ऑप्शन में इसको निकाल लिया क्या, सिग्मा एफ एक्स का मान। अब हमने क्या निकालना है, अब निकालने कुछ रहा नहीं, अब सीधा फॉर्मूला लगाइए और मान निकालिए। फॉर्मूला क्या हमारे पास माध्य का, माध्य हमारे पास है क्या सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो माध्य में कितना दिया है प्रश्न में, देखिएगा ये दिया था प्रश्न में माध्य का मान 18। सिग्मा एफ एक्स कितना निकाले अभी आप, वो निकाले हैं 752 प्लस 20 एफ। और सिग्मा एफ का मान कितना निकाले हैं, वो निकाले हैं आप 44 प्लस एफ। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, 44 प्लस एफ की इसके साथ क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इसे गुणा करेंगे इसके साथ 44 प्लस एफ के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो 18 गुणा 44 प्लस एफ बराबर कितना है, ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। ओके, तो गुणा करिए, तो गुणा करके कितना है 18 गुणा 44, 18 जो 72 का 2 हासिल कितना हो गया 7, 18 जो 72 7 79, तो 792 प्लस 18 एफ बराबर कितना 752 प्लस 20 एफ हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं इधर, ताकि हमारा सोल्यूशन पूरा आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब क्या करेंगे हम, अब हम वेरिएबल टर्म को लाएंगे लेफ्ट में और कॉन्स्टेंट टर्म को लेके जाएंगे, मैंने अचर राशि को लेके जाएंगे राइट साइड में। तो हमने क्या किया, 20 एफ को दाएं से बाएं लाया है। दाएं तरफ पहले से कौन हमारे पास है, वो है 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर कितना हो गया 752 माइनस 793। तो घटा लीजिए कितना आ गया माइनस का 2 एफ, उससे घटा लीजिए कितना मिला, ये मिल गया हमें घटा करके माइनस का 40।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ कितना मिल गया हमें, एफ मिल गया हमें 40/2, 2 से कटा 40 कितनी बार, 20 बार, तो एफ का मान हमने निकाल लिया यहाँ से 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, लेकिन इजी है बजाय अन्य क्वेश्चन के, कोई कठिन नहीं, लेकिन एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो और इजीली आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा इसको। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। दो चीजें रखी इसमें, वर्गांतराल और बारंबारता। वर्गांतराल है इसका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 तक इसका वर्गांतराल दिया है। बारंबारता देखिए आपको इसी क्रम में देखिएगा, वो है 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10 और 8 हमें दे रखा है। और प्रश्न पूछा जा रहा है इसके माध्यक। ठीक, तो माध्यक के लिए अपने क्या जरूरी है, माध्यक का हमारा सूत्र क्या है, पहले आपको जैसे हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे हमें मालूम हो जाएगा हमने इस सवाल के अंदर करना क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं सूत्रों को आप जरूर याद रखिएगा। चलो माध्यक का सूत्र हमारे पास क्या है, वो है L प्लस N/2 माइनस CF ओवर खाली इसके बटे ओवर F इंटू H। ठीक है, तो ये हमारे पास माध्यक का सूत्र है। देखिए एक तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर N/2, N/2 मैंने बारंबारता का योग करना पड़ेगा, हमें इसका आधार करना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे हम N का मान। और क्या किया हमें CF चाहिए, CF मैंने संचय बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें एक और चीज यहां से चाहिएगी क्या, संचय बारंबारता माने CF का मान चाहिएगा। तो पहले हम CF निकाल लेते हैं। तो CF कैसे निकलेगा, इनको जोड़ करके। पहला टर्म तो जहां का था आ गया 4, 4 में फिर 12 जोड़ा कितना हो गया 16, फिर 16 में 14 जोड़िए कितना हो गया 30, फिर 30 में 16 जोड़िए कितना हो गया 46, 46 में फिर 20 जोड़िए कितना हो गया, ये हो गया 46 और 20 66, फिर 16 जोड़िए कितना हो गया, ये हो गया 66 और 16 82, 82 में 10 जोड़िए कितना हो गया 92, और 92 में 8 जोड़िए कितना हो गया, ये हो गया 100। ठीक, अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका ये सम सही है कि नहीं। अब हम जब इनको जोड़ेंगे तो इनका सम भी लास्ट क्या है इसका 100, तो इन सबका सम भी यहाँ पर क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। जरा देखिएगा जोड़िए इसको, 12 और 4 16, 16 और 14 30, 30 और 16 46, 46 और 20 66, 66 और 16 कितना हुआ 66 और 6 72, 10 82, 10 92 और 8 100। तो ये जो बारंबारता का योग है वही इसका लास्ट टर्म होना चाहिए। तो दोनों मतलब बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन यहाँ तक क्या है सही है। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर N/2 का मान। तो ध्यान दीजिएगा N/2 निकालना है हमने, मैं N/2 यहीं पर निकाल देता हूं। तो N/2 कितना हो गया, तो N/2 हमारे पास हो गया 100/2, तो कितना आ गया 50। तो N/2 हमारे पास आ गया 50। अब ये देखिएगा ये 50 संचय बारंबारता में किस टर्म में आता है। देखिए किसके अंदर होगा 50 जो है हमारे पास आया, ये इसके अंदर भी नहीं हो सकता। देखो यहां से शुरू करें, ना 4 के अंदर हो सकता 50, ना 16 के अंदर, ना 30, ना 46, तो 50 होगा कहां 50 होगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास मिल गई क्या माध्यक वर्ग हमें मिल गया, ये हमें क्या मिल गया माध्यक वर्ग। अब देखिएगा यहां से ये L कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 60, N/2 हमने निकाल दिया 50। फिर क्या चाहिए हमें CF क्या होता है, CF होता है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो इससे ठीक पहले वाला कौन सा है, वो ये है ये। तो ये किसका मान आ गया, ये CF का मान हमारे पास आ गया। और H क्या होता है, वर्गांतराल की माप। वर्गांतराल की माप कितने का अंतर है सब में, हम देख रहे हैं अंतर कितने का सब में, अंतर है सब में 10 का अंतर है। ठीक, और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इन ढंग से हम इनको पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह पर, ताकि हम इनको सूत्र में जब वैल्यू पुट अप करें तो हमें कठिनाई ना हो। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखने के बाद, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर इसको लिख लीजिए जो जो आपको चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ से L का मान इस टेबल को देख करके हमने लिख लिया। L कितना आ गया हमारे पास, वो मिल गया हमें 60। N/2 हमने निकाला है, अभी N/2 कितना निकाला अभी हमने, वो निकाल लिया हमने, वो हम 50। और CF क्या हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी आ गई हमारे पास 46। F कितना है हमारे पास, माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो हो गया हमारे पास 20। और H क्या है हमारे पास, H हमारे पास अंतर है सब में, वर्गांतराल का जो डिफरेंस है, जैसे परिसर है, रेंज है, वो कितनी है, वो है हमारे पास 10। तो सारी वैल्यू में निकाल दी। अब इन सारी वैल्यू को कहां पुट करेंगे हम, सूत्र में। क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सूत्र अगर आपको याद है तो वो सूत्र आपको बता देगा कि सवाल में करना क्या है। तो देखिएगा, अब मान रखिएगा, तो माध्यक बराबर, तो बराबर रखिएगा L कितना हमारे पास है, वो है हमारे पास 60 प्लस N/2 कितना निकाले अभी आप 50, माइनस CF की भी कितना निकाले हैं, वो हो गया 46 बटे F कितना हमारे पास, वो है 20 इंटू H कितना हमारे पास, वो हो गया 10। वैल्यू
निकाल के रखने का ये लाभ हुआ कि हमने सारी की सारी वैल्यू तुरंत इसमें पुट अप कर दी है। अब इसको सॉल्व करिएगा, जरा देखिए हो गया 60, 50 में 46 गया, घटा दीजिए कितना है 4, और ये 20 था, 0 से 0 घटाओ, यहाँ क्या बच गया 2, 2 से घटा 4 कितनी बार 2 बार, तो उस कितना मिल गया हमें 60 प्लस 2, ये हो गया 62। ये क्या था, ये हमने निकाल दिया माध्यक। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और सिर्फ 6 नंबर मिल रहे हैं हमें। कुछ क्वेश्चन लेंथी है जरूर, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन कैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, टू द फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो इसलिए कठिन नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28/5 हो तो x और y के मान ज्ञात करो। तो आपको दे रखा है एक वर्गांतराल और दूसरे दे रखी है बारंबारता। देखिएगा वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया है। बारंबारता दे रखी है 5x 20 15 y 5 और इनका योगफल दे रखा है 60। तो इसमें दो वेरिएबल टर्म्स हैं x और y, जिनके आपको मान ज्ञात करने हैं। और मान ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा है हिंट में कि इन बंटन का माध्यक, ध्यान दीजिएगा माध्यक, माध्य नहीं कह रहा है, माध्यक कितना है 28.5 है। तो अब आएगा प्रश्न पर, तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था, आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ, माध्यक आपको ऑलरेडी गिवन है इसमें, तो माध्यक आपके पास है वो कितना है 28.5 आपको माध्यक गिवन है। ठीक, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है, फिर वही चीज, माध्यक हमारे पास है, सूत्र इसका क्या है, माध्यक का सूत्र बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू क्या H। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से हमें मान निकालने हैं, क्योंकि माध्यक हमें गिवन है तो एक तो हमें L चाहिए, दूसरा चाहिए हमें n/2। n/2 क्या है, n हमें क्या ऑलरेडी गिवन है कितना 60, ये हमारे पास n है, तो यहां से निकाल लीजिएगा n/2 का मान। n/2 कितना होगा 60/2 कितना आ गया 30, 2 से 60 काटिएगा वो कितना आ गया आपके पास 30, तो n/2 में निकाल दिया। अब उसके बाद होगा कि CF, CF माने संचय बारंबारता। इसका मतलब पहले हमें इसकी क्या निकालनी होगी, संचय बारंबारता निकालनी होगी, माने CF निकालना होगा, संचय बारंबारता निकालनी होगी। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहला टर्म जिसका तस लिखेंगे, दूसरे के लिए इसमें x जोड़िए तो क्या हो गया 5 प्लस x, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे हम इसके साथ, ऐसे में क्रॉस में चलेगा ऐसे में, तो 5 प्लस के साथ क्या आएगा 20 जुड़ेगा तो कितना हो गया 25 प्लस x, फिर इस 25 प्लस x में क्या जुड़ेगा 15, तो कितना हो गया 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x में y जुड़िए कितना हो गया हमारे पास, तो ये होगा 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 जुड़ेगा तो कितना हो गया 45 प्लस x प्लस ये हमारे पास हो गया y। ये 45 प्लस x प्लस y ये क्या है, ये है हमारे पास लास्ट संचय बारंबारता। और ये लास्ट संचय बारंबारता क्या है, ये टोटल संचय टोटल बारंबारता के इक्वल होता है। अर्थात इस टेबल से मैं निकाल सकता हूं, यहां से ये हमने निकाले सारे मान, ये सॉरी तो लाइन दीजिए इसको, अब इसे देखते हैं। तो देखिए इस टेबल से मैंने अभी क्या कहा, जो लास्ट संचय बारंबारता होती है वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर होती है, मीन्स इसके बराबर होगी। तो इस टेबल से हम देखें तो हमने यहां से मान निकाल लिया, सारणी से हमने क्या निकाल लिया कि 45 प्लस x प्लस y ये बराबर किसके हो गया 60 के, मैंने n के बराबर हो गया। तो यहां से हम x प्लस y का मान निकाल सकते हैं, तो x प्लस y क्या हो गया 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर हो गया हमारे पास 15, 60 से 15 से घटाओ कितना आ गया 15, तो x प्लस y का मान हमने यहां से निकाल दिया। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट पे, ये समीकरण बन गई पहली हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिएगा हमारे पास दिया है n/2 में निकाले 30, ये हो गया, और क्या चाहिए हमें चाहिए अभी h का मान, h कितना है देखिएगा, h तो हम यहां से निकाल लेंगे, कितने हैं सब में अंतर, सब में अंतर है हमारे पास 10 का, तो हमारे पास h हमने यहां निकाल दिया। और क्या रहेगा निकालना, n/2 निकाल दिया। अब हमें रहेगा निकालना CF और F, ठीक है। तो CF और F और L निकालना, तीन चीज रहेगी। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें गिवन है 28.5 माध्यक, तो माध्यक जो 28.5 है वो कहां पर होगा, जब ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए जब माध्यक गिवन हो तो देखिएगा माध्यक किस टेबल के किस रेंज में होगा। 28.5 किसके साथ आएगा, क्या 0 से 10 के अंदर होगा, नहीं। 10 से 20 के अंदर होगा, नहीं। 20 से 30 के अंदर होगा, बिल्कुल। तो ये इसकी रेंज आ गई हमारे पास, माध्यक वर्ग का जो इंटरवल हमें मिल गया यहां से मिल गया, तो क्लियर हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां पर चाहे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या 28.5 वर्ग अंतराल किसके अंदर, वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, अतः तो यहां से क्या निकल गया फिर L माने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी मिल गई हमें 20। ये जब हमने इसको अंडरलाइन किया तो यहां से हमारे पास और क्या मिल गया, L तो 20 मिल गया, और क्या मिल गया हमारे पास F का मान माने
माध्यक वर्ग की बारंबारता में मिल गई। कितनी हो गई? माध्यक वर्ग की बारंबारता में मिल गई है 20, राइट। अब क्या निकालना है? यहीं से निकाल सकते हैं CF। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। इससे पहले क्या आ गया? वो आ गया ये। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास? CF का मान आ गया। तो CF हमारे पास कितना आ गया? 5 + x। हो गया जी। तो सारी चीज में निकाल दी। अब इसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक समीकरण तो ये बन गई, एक समीकरण और बनेगी। तो थोड़ा बोर्ड कर देते हैं रब, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिएगा, अब इस सूत्र में मान रख लीजिए। माध्यक हमारे पास हो गया कितना दिया था? 28.5 और L हमने क्या निकाल रखा है? L हमारे पास आ गया 20 + n/2। n/2 कितना निकाले अभी हम? देखिएगा इसमें n/2 हमारे पास है, ये है 30 माइनस CF। मैंने बड़ा ब्रैकेट को लगाया, अब समझ में आ जाएगा आपको। CF कितना देखा? 5 + x। ये द्विपद है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हो गया 5 + x बटे f कितना हमारे पास है? f है हमारे पास 20 और x कितना हमारे पास? वो था 10। ओके, तो इस ढंग से सारी वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप यहां से इसको मिटाना चाहें मिटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पर कितना है? 20 को हम दाएं से कहां लेके आ गए? बाएं लेके आ गए। तो जैसे ही हम 20 को दाएं से बाएं लेके आएंगे तो हमारे पास ये 20 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या हो गया? 30 माइनस से मल्टीप्लाई करिए, अंदर माइनस का 5 और माइनस का x/2। तो इसको जब हम करेंगे सेपरेट, कितना मिल गया हमें? ये मिल गया 8.5 = कितना मिला? 25 माइनस x/2। 2 से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 8.5 × 2 = 25 माइनस x। ओके, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास 17 हो जाएगा, बराबर 25 माइनस x। इस माइनस x को इधर लिया और 17 को बाएं से दाएं लेके जाओ। माइनस x इधर आने में क्या हो गया? +x और 17 को हम बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो क्या होगा? 25 माइनस 17 को घटा के कितना आ गया हमारे पास? 8। तो x का मान कितना आ गया जी? 8 आ गया। अब इस x के मान को हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रख लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास? x + y = 15। तो x की जगह रख दिया हमने 8 + y = 15। तो y कितना हो गया? 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो इस ढंग से हमने इसका जो x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? x इक्वल टू मिल गया हमें 8, y इक्वल टू मिल गया हमें 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें माध्यक बोल रखा है, माध्यक दे रखा 525 और बारंबारताओं का योग दे रखा है आपको 100। तो इसमें भी आपको निकालना है x और y के मान। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा स्क्रीन पर वो देखिएगा, इसका सोल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि माध्यक देगा आपको 525, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो माध्यक आपको गिवन है कितना? 525 आपको गिवन है। और इसमें बारंबारताओं का योग भी दे रखा है 100। इसमें मिसिंग जो है बारंबारता वो है x और y, इनका मान आपको निकालना है। तो देखिएगा, फिर वही माध्यक गिवन है तो माध्यक के लिए क्या है सूत्र? फिर वही सूत्र लिखिएगा यहां से। तो माध्यक आपके पास सूत्र हो गया आपके पास L + n/2 माइनस CF/f इंटू h। ओके, तो ये सूत्र लिखने के बाद फिर वही चीज, ये सूत्र बताएगा आपको करना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले को निकालना n/2। n कितना दिया है हमारे पास? ये हमारे पास n है। n कितना है? अब यहां से हम निकाल लेंगे n/2। तो n/2 जो हम यहां से निकालेंगे वो कितना हो गया हमारे पास? 100/2। तो कितना आ गया? 50। तो n/2 का मान हमने निकाल दिया यहां से 50। ठीक है साहब। अब ये हो गया। अब निकालना हमने CF निकालना है। CF जानते हैं, संचय बारंबारता। तो पहले इसका यहां से निकाल लीजिए, CF निकाल लीजिए। CF माने संचय बारंबारता निकाल लीजिए। तो संचय बारंबारता क्या होगी? जोड़िएगा इसको, 2 का 2 में फिर हमने 5 जोड़ा, कितना हो गया? 7। 7 में फिर हमने x जोड़ा, कितना हो गया? 7 + x। फिर से 12 जोड़िए, कितना हो गया? ये हो गया 19 + x। फिर इसमें 17 जोड़िए, कितना हो गया? 36 + x। फिर इसमें 20 जोड़िए, कितना हो गया? 56 + x। फिर इसमें y जोड़िए, कितना हो गया? 56 + x + y। फिर इसमें 9 जोड़िएगा, 56 और 9 कितना हो गया? 65 + x + y। फिर इसमें 7 जोड़ लीजिएगा, 65 और 7 कितना होगा? 72 + x + y। फिर 4 और जोड़िएगा तो हो गया 76 + x + y। ये हमारे पास आ गया संचय बारंबारता। क्लियर।
अब जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो वही चीज है कि लास्ट की जो संचय बारंबारता होती है वो किसके बराबर होती है? बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। इट मीन्स जो क्षेत्र प्लस एक्स प्लस वाई जो दिया है उसका मान किसके कितना है? वो है 100 में 100। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सारणी से हम लिख सकते हैं कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके? बराबर है 100 के। राइट, यहां से हम निकाल सकते हैं मान किसका? एक्स प्लस वाई का। एक्स प्लस वाई क्या हो गया? 100 माइनस 76। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया? 100 में से 76 घटा लीजिए, तो हमारे पास आ गया 100 में से 76 घटा करके 24। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई पहली समीकरण। हो गया जी। अब देखिएगा यहां से ये पहली क्वेश्चन आ गई। अब निकालना क्या निकालना हमने एक्स और वाई का मान, तो निकालेंगे कैसे? अब देखिए प्रश्न में दिया था, क्या दिया था? वो था हमारा माध्यक दिया है 525। तो 525 किसके अंदर लाया होगा? जरा देखिएगा यहाँ पर किस वर्गंतराल में आएगा 525? नहीं, इन सब में यहां तक तो किसी भी नहीं आएगा 400 से 500, क्योंकि 525 बराबर 500 से ज्यादा होगा। तो वो कहां हो गया? वो ये मिल गया हमें, ये वाली सीरीज। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो यहां से यहां से मिलने के बाद तो यहां से हमें जब ये मिल गया, क्या मिल गया हमें? माध्यक वर्ग की जो पूरी सारणी हमें मिल गई कि हमारे पास निम्न सीमा क्या होगी, तो उसको लिख सकते हैं आप, अलग से लिख लीजिएगा। तो यहां से लिख सकते हैं एल कितना मिल गया हमें? एल मिल गया हमें 500। ठीक, एफ का मान हमने कितना मिल गया यहां से? माध्यक वर्ग की बारंबारता वो मिल गई हमें 20। सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो ये हमें मिल गया सी एफ। सी एफ कितना आ गया? 36 प्लस एक्स मिल गया। और क्या रह गया सर? एफ हमने निकाल दिया है, एफ निकाल दिया। अब रह गया एच। एच क्या है? इनका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस में? वर्ग परिसर कितना है? परिसर इसमें 100। ठीक है, तो इस ढंग से सारे के सारे जो मान निकाल दिए, अब उनको कहां रखेंगे हम? जो सूत्र हमारे पास है वहां उसको पुटअप कर दीजिएगा। तो माध्यक का सूत्र हमारे पास है। क्या है माध्यक का सूत्र? अभी मैंने वहां लिखा हुआ है। क्या लिखा है माध्यक का सूत्र? ये। तो इसमें मान रखेंगे हम, सीधा सूत्र में मान रख लेते हैं। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक सूत्र में लिखा हुआ है यहाँ पर ये। अब इस सारे के सारे जो मान हमने निकाले हैं उसको इस सूत्र में रख लीजिए। माध्यक कितना हमारे पास? माध्यक हमारे पास 525 बराबर एल। एल कितना हमने निकाला है? एल निकाला है हमने 500 प्लस n/2। n/2 कितना हमारे पास? n/2 निकाले दिया हम कितना? 50 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास? वो है 36 प्लस एक्स बटे एफ। एफ कितना हमारे पास? एफ हमारे पास 20 और एच का मान कितना है हमारे पास? वो है 100। ठीक है, 100 का अंतर सब में। अब देखिए इसको हल करिएगा। 20 से घटा 100 कितनी बार? 5 बार। इस 500 को दाएं से कहां लेके आएंगे? बाएं लेके हम जब आ जाएंगे तो कितना हो गया? 525 माइनस 500 बराबर, इसको सॉल्व करिएगा, 50 माइनस 36 माइनस एक्स गुणा कितना हो गया? 5। तो 525 से 500 घटाइए, कितना आ गया? ये मिल गया 25 बराबर 50 में 36 घटाइए, कितना हो गया? 14 माइनस एक्स गुणा गया 5। इस गुणा 5 को हम दाएं से जब बाएं लेके आएंगे तो गुणा का उल्टा क्या हो जाता है? भाग। तो यहां चल जाएगा भाग में, बराबर 14 माइनस एक्स। 5 से घटा 25 कितनी बार? 5 बार। तो 5 बराबर 14 माइनस एक्स। आप क्या करेंगे? माइनस एक्स को उधर ले आओ, तो ये क्या हो गया? 5 प्लस एक्स बराबर 14। 5 को उधर लेके जाओ, तो एक्स क्या हो गया? 14 माइनस 5 कितना हो गया? 14 में 5 गया 9। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास? 9। अब इस एक्स के मान को हम क्या रखेंगे? इस एक्स के मान को हम रखेंगे अब समीकरण नंबर कहां? 1 पर रखेंगे। तो रख लीजिए इसको यहीं पर। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिएगा। तो जब एक्स की का मान हम रखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 प्लस वाई बराबर 24। तो वाई कितना हो गया? 24 माइनस 9 तो कितना आया? 15। तो वाई का मान कितना आ गया? 15। तो हमारे पास जो आंसर आ गया एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 15। ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं। 1-2 बार जब बनाएंगे आप तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है बहुलक का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा क्या करा क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक वर्गंतराल दे रखा, बारंबार दे रखी। वर्गंतराल है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 का है। और बारंबार दे रखी है आपको 6, 11, 21, 23, 14 और 5 हमें दे रखी है। इसमें हम क्या निकालने को बोला जा रहा है? इसे हमें निकालने को कहा जा रहा है बहुलक। तो देखिएगा अब आइएगा स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन अभी आपने जो देखा उसको सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें इसका बहुलक। तो बहुलक आपसे निकालने को कहा जा रहा है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है जब वर्गंतराल की फॉर्म में? तो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया h का, जिसमें हमारे पास f1 क्या है, f1 हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 क्या है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और f2 क्या है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और h क्या है आपके पास वर्ग अंतराल की मान। तो मेरे हिसाब से मीन मीडियन मॉड में सबसे इजी क्वेश्चन जो बनते हैं वो मॉड के बनते हैं, अर्थात बहुलक के ही बनते हैं। इसमें कुछ करने का नहीं, जो टेबल दिया सीधा उससे आपको वैल्यू पुट अप करनी है। टेबल में ना तो आपको संचय बारंबारता निकालने की जरूरत है, नहीं माध्य की तरह x का मान निकालने की जरूरत है, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए और वैल्यू पुट अप आपको करनी है। अब जरा इसमें देखिएगा, बहुलक जैसे नाम से पता है, बता भी रखी परिभाषा मैंने आपको क्या, कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो उसका क्या होता है बहुलक। और ये बारंबारता देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें जो बड़ी डिजिट हमारे पास है वो है 23। तो यही क्या हो गई बहुलक वर्ग की बारंबारता, मीन्स ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया f1 का, और इससे पहले वाले क्या आ जाएगा f0, इसके बाद क्या आ जाएगा f2, f1 से पहले f0 आता है, f1 के बाद f2 आता है। तो ये हमारे पास आ गई, इसकी पूरी सारणी आ गई किसकी, बहुलक की। अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू यहाँ से मिल गई वो क्या मिल गई, एक तो यहाँ से ढूंढ लीजिए l का मान कितना मिल गया हमें, यहाँ से l का मान मिल गया 35 मिल गया, f1 आपने निकाल लिया कितना 23, f2 आपने निकाल लिया कितना 14, f0 आपने निकाल लिया कितना 21, और क्या रह गया निकालना जी, h निकालना रह गया। तो h कितना है, सब में कितने का डिफरेंस है, देखिए सब में डिफरेंस है 10 का। अब इसमें मान रख लीजिए बहुलक का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें मान रख लीजिए। तो बहुलक बराबर हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए तो बहुलक बराबर l हमारे पास है कितना, वो है 35, f1 हमने कितना निकाला हमारे 23, 23 माइनस f0 कितना हमारे पास, f0 हमारे पास है 21 ओवर 2f1, 2 इंटू f1 कितना हमारे पास, वो हो गया 23 माइनस f0 कितना हमारे पास देखिएगा, वो हो गया 21, f2 कितना हमारे पास, f2 देखिएगा वो हमारे पास हो गया ये, और इंटू h, ओके इंटू h कितना हमारे पास, वो हो गया 10 हो गया आपके पास। तो देखिएगा वैल्यू पुट अप करिए, 35 प्लस 23 में से 21 गया कितना हो गया, बचा 2, नीचे क्या होगा 23 दूनी 46 माइनस 21 से 14 कितना होगा, दोनों चीज समान जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 35 गुणा गया ऊपर होगा 10, इसको सॉल्व करिए। तो ये हमारे पास मिल गया 35 प्लस 10 दूनी कितना हो गया 20, और 46 में से 35 घटा लेंगे वो कितना मिला हमारे पास, वो मिला हमें 11। अब 11 से 20 को भाग करिए, कितनी बार गया, तो देखिए 11 एकम 11, कितना बचा 9, लगा लीजिए दशमलव, हो गया 90, फिर 11 थे 88, फिर कितना बचा 2, 20, लगभग 22। तो उसको जोड़िए 35 प्लस 1.82, तो कितना आ गया 36.82 आपका बहुलक आ गया। तो देख रहे हैं आप, कुछ नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है बहुलक वाले, जो टेबल है वहीं से मान निकाल के आपको उस फॉर्मूले में पुट अप करना है। लेकिन क्या जरूरी है, सूत्र याद होना जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल आपको दिया है और बारंबारता लिखी है। वर्ग अंतराल दिया है आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता दे रखी है आपको 10, 35, 52, 61, 38 और 29 दी है। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालने को आपसे कहा जा रहा है। तो आप देखिएगा इसको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं, आपको खाली सूत्र याद होना चाहिए और सीधा उसमें वैल्यू पुट अप करना है। तो बहुलक का सूत्र क्या है, मेरे साथ साथ अपने मन में दोहराइएगा तो आपको और ज्यादा याद होता जाएगा। f1 माइनस f0 अपॉन 2f1, 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। ठीक है सर, ये आपके पास हो गया। अब वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से f1 क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है आपको, देखिए इन सब में, तो ये हमारे पास मिल गई। ये क्या हो गया f1, इससे पहले क्या होगा f0, इसके बाद क्या होगा f2, और ये f1 के ठीक सामने वाला ये पूरी हमें टेबल मिल गई। तो यहां से हम देखिएगा निम्न सीमा क्या होगी हमारे पास, वो हो गई 60। ठीक, f1 हमने निकाल दिया यहाँ पर कितना है, वो हो गया 61, और f0 हमने निकाल दिया कितना है 52, f2 हमने कितना निकाल लिया 38, h देखिए कितना आ गया सब में अंदर कितने का है, वो हो गया 30 का। अब जो फॉर्मूला है बहुलक बराबर l प्लस इतना इतना इतना, इसे मान रखिएगा। तो यहां से जब हम बहुलक में निकालेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, तो बहुलक कितना निकल के आएगा l, देखिएगा ये होगा 60, f1 कितना हमारे पास, वो है 61, f0 कितना हमारे पास, वो है आपका 52 बटे 2 इंटू f1 कितना हमारे पास 61, f0 कितना हमारे पास 52, और f2 कितना हमारे पास, वो है 38, और इंटू मल्टीप्लाई बाय h कितना निकाले भी हम, वो हो गया 20। इसको सॉल्व करिएगा जरा देखिएगा, तो 60 प्लस 61 में से 52 घटाइए कितना आया, वो आ गया 9 गुणा गया 20 बटे कितना होगा 122, और उसको जोड़िएगा, दोनों चीज समान है, जुड़ जाएंगे।
कितना हो गया ये 52 और 38 90। अब इसको और सॉल्व करिएगा तो ये मिल गया हमें 60 प्लस 180, 90 दिन 180 हो गया, ठीक। और नीचे क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया 2, 12 में से 9 हो गया 3, 32 हमारे पास ये आ गया। 32 से हमें क्या करना है, 180 को भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 5.62 जाएगा, 5.63। तो अब इसको जोड़ दीजिएगा आप, 60 प्लस 5.63, तो जब इसको जोड़ेंगे आप 5.63 को तो कितना हो गया 65.63। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका बहुलक आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इनको रिवाइज करिएगा तो आपके 6 नंबर आपके पक्के। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से आ जाएंगे। इसी ढंग से मेरे और भी वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताए हैं, अगर आप उन सबको देख लेंगे तो आप देखिएगा आपका इजीली सारा का सारा पेपर मैथ्स का क्लियर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने दी है। जो लोग नए हैं चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।